हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम हम लोग निकालेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक इनकम हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम? देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे हमें गिवन है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लोग सारे वैल्यू रख लेते हैं, जितने वैल्यूज हैं सबको रख लेते हैं। जैसे कि रेंट, ठीक है, रेंट, गवर्नमेंट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज, सब्सिडीज, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसके बाद फिर है नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज। नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज। ठीक है, इसके बाद है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। इसके बाद है नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वैल्यू, वैल्यू की बात करें, यहाँ पे रखेंगे इसके साथ ही, इसके सामने में रुपीस, करोड़। ठीक है, वैल्यू हमारा किस में होगा? करोड़ में होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं 155,2500। ठीक है, उसके बाद है वो 120, ठीक है, 120, 1190 और 125, 100 माइनस 420, 470, 2200। उसके बाद होगा 145। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारे वैल्यूज एक बार मिला लेते हैं। 155, 2000, 120, 1190, 125, 100 माइनस 420, 470, 2200, 145। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हो गए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एनडीपी, एनडीपी एफसी। हमें क्या निकालना? एनडीपी एफसी।
अब इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो कंपोनेंट्स जो भी गिवन है यहाँ पे उसके यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले निकालना होगा जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर प्लस का साइन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये ठीक है, ये है हमारा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे चेंज इन स्टॉक। क्या चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक कहाँ है, ये वाला वैल्यू चेंज इन स्टॉक है। अगर इंक्रीज होता तो प्लस में, यहाँ पे क्या डिक्रीज है, मतलब कि इसका वैल्यू हम लिखेंगे माइनस में, माइनस यहाँ पे होगा आपका चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक की जगह पे हो जाएगा आपका ये वाला नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, डिक्रीज है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज। ठीक है, इसके बाद फिर ये हो गया, इसके बाद फिर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब बस वैल्यू रख देना है। ठीक है, अब बस वैल्यू रखना है। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या है, ये ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2200। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, इसका वैल्यू है 2500। ठीक है, वैल्यू क्या है 2500। ठीक है, इसके बाद होगा प्लस का साइन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला, इसका वैल्यू क्या है 1190। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन यहाँ पे क्या है, नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज होगा -100। ठीक है, प्लस का साइन, नेट एक्सपोर्ट की बात करें, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहाँ पे है, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे है, रेंट, हाँ ये देखिए नेट एक्सपोर्ट हो गया 7 नंबर पे, माइनस का साइन होगा -420। ठीक है, -420 ये नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, -420 है। ठीक है, एक बार वैल्यू मैच कर लेते, क्या हमने सब कुछ सही लिखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2500। ठीक है, इसके बाद है डिक्रीज इन नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज। ठीक है, इन्वेंटरीज की बात करें, ये हो जाएगा आपका 6 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से 3 6 100 डिक्रीज इन इन्वेंटरीज 100। नेट एक्सपोर्ट की बात करें -420। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2200 2500 1190। ठीक है, 98। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों, ये तीनों को ऐड किए 1 2 3 और इसको माइनस करेंगे ना, ये तीनों को ऐड किया, इसको माइनस करेंगे तो माइनस क्या करेंगे 520, क्या बचेगा 735। ठीक है, क्या बचेगा 5370। ठीक है, 5370 ये हो गया। अब हमें जीडीपी एमपी अगर हमने निकाल लिया है, हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब हमें क्या निकालना होगा, एनडीपी एफसी निकालना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमने क्या निकाला अभी, जीडीपी एमपी निकाला है, तो जीडीपी एमपी से हमें एनडीपी एफसी निकालना, जीडीपी एमपी। अब देखिए यहाँ पे क्या ग्रॉस है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यही डेप्रिसिएशन है, तो हम डेप्रिसिएशन के क्या जगह पे क्या लिखेंगे,
करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस है, माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्वेश्चन में गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ देखिए यहाँ पे गिवन है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, GDP MP की बात करें, यहाँ पे वैल्यू क्या निकाले हम लोग ने, 5370, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 145 माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, वो हमारा ये होगा 470, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5370, ठीक है, इसमें हम 145 और 470 को ऐड करते तो क्या होता है, 11615, ठीक है, 615 आया हमारा। यहाँ पे इसमें 615 अगर माइनस करते हैं, 5 यहाँ बचेगा 6 नहीं, यहाँ बचा 5 यहाँ पे देखिए अगर कर देंगे तो यहाँ पे बचना चाहिए 7 और यहाँ पे बचेगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या, 4755, ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 4755, ये हमारा डोमेस्टिक इनकम निकला 4755, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आता तो एक उधर चला गया तो 5, तो हमारा आंसर क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, 4755। NDPFC हमारा क्या है, NDPFC बोलिए, NDPFC या फिर डोमेस्टिक इनकम क्या आएगा हमारा, 4755, ठीक है, ये हमारा आंसर है 4755। ये क्या हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल के आया। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या है 4755। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़े थोड़े टर्म्स हमारे अलग अलग थे। एग्जाम में आपको सेम टू सेम नहीं लिखा होगा, डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन कभी कभी चेंज कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, कुछ और भी चेंजेस थे, जैसे कि यहाँ पे देखिए चेंज इन स्टॉक थे, जहाँ पे नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरीज थी, इन्वेंटरीज स्टॉक दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सीखना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अलग अलग टाइप के, आप यहाँ पे सॉल्व करें हमारे साथ। हम हमेशा अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन नेशनल इनकम के सॉल्व किए हैं, आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एग्ज़ाम की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप सीख जाएंगे इसको सॉल्व करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सीखना, एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना, हमें सीखना चाहिए। और अगर हम सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम अपने आप हम इजीली सारे एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे नेशनल इनकम के। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।